आप सभी वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी एंथुसियास्टिक मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का हार्दिक स्वागत है इस हमारे परसेंटेज की क्लास में। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर आज तो एलिगेशन की क्लास थी ना। एलिगेशन की क्लास वो आगे की वैसे ही शेड्यूल्ड है, छोड़ो, हम अपने सीक्वेंस से चलेंगे प्रॉपर। सर हो गई शादी और क्या। करेंगे 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 करेंगे। हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। डबल आवाज आ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डबल आवाज आ रही है। हेलो हेलो। ठीक है, परफेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया। सर मैम से मिलवा दो, जरूर मिलवाएंगे, बिल्कुल ऐसे कैसे, आपको तो मिलवाना ही है। बिल्कुल मिलवाएंगे। अभी पहले पढ़ाई शुरू कर दें, थोड़ा सा हम भी लेट हैं, 2 मिनट हो गए हैं, क्योंकि फिर पता है क्या, समय थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, तो हमने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, लगभग 4 क्लासेस में लूंगा परसेंटेज की, आज तीसरी क्लास है, एक और क्लास लेंगे अभी इसके ऊपर। ठीक है, और अभी हम ऐड करते हैं, शुरू करते हैं सीधा। कहाँ तक हम कर चुके थे। हमने आई थिंक रेडियस ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन, परसेंटेज चेंज, ये वाला कर लिया था। ये वाला भी हो गया था। ये भी कैलकुलेटिव था, हो गया था। ये भी हो गया था। इस पे आना है अब हमने। कह रहे कि टाटा टी की प्राइस जो है वो 41.2/3% से बढ़ गया। राजू अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना चाह रहा था चाय पे, तो वो अपनी टी की कंजम्पशन को कितने प्रतिशत से कम करेगा, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। लगाओ दिमाग, जरा सोचो क्या हो सकता है, कैसे परसेंटेज के साथ खेलोगे यहाँ पे। सोचो, विचार करो और बता दो मुझे फिर। 41/2/3%, 41.66% होता है ये। अब देखना इसका क्या होगा, क्या करोगे। आसान सवाल था ये, बट इसके लिए एक बार आप कॉन्सेप्ट आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या था। देखो, कोई भी चीज होती है, मान लो आप कोई चाय खरीदने गए हो या कुछ भी खरीदने गए हो। आपने चाय पत्ती खरीदी है और चाय पत्ती का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए किलो है। चाय पत्ती का जो प्राइस है वो इतना है। ठीक है, आपके पापा ने आपको भेजा लेने के लिए, और आपके पापा ने आपको कहा है कि ऐसा करियो, 40 किलो लेकर आइयो। ठीक है, 40 केजी लेकर आइयो। अब 1 केजी का प्राइस इतना है, आपने खरीदना इतना है, तो आपके कुल मिला के कितने रुपए लग गए, 3200 रुपए लग गए। ठीक है, ऐसा हुआ, 3200 रुपए लग गए। अब ये प्राइस है बच्चों,
क्या है? ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है। प्राइस को जब आप कंजम्पशन से गुना कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एक्सपेंडिचर मिल जाता है। कंजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं हम खपत। ये जो है वो दाम है। दाम को जब खपत से गुना किया जाता है तो खर्च मिलता है हमको। ठीक है, दाम को जब खपत से गुना किया जाता है तो हमें खर्च मिलता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ऐसा रहता है। प्राइस इंटू कंजम्पशन गिव्स यू एक्सपेंडिचर। दाम गुना खपत खर्च के बराबर होता है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है, मैंने आपको कुछ बताया हुआ है इससे मिलता जुलता, कि मान लो एक सर्टेन प्राइस है, एक सर्टेन कंजम्पशन है, कुछ आप प्राइस वाली चीज कुछ कंज्यूम कर रहे हो, हद तक आपका कुछ एक्सपेंडिचर हुआ। दूसरे केस में एक अलग प्राइस है, एक अलग कंजम्पशन है, पर आपका एक्सपेंडिचर उतना ही है। मतलब राइट हैंड साइड बराबर है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग है, राइट हैंड साइड दो अलग अलग वैल्यूज है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड आपकी बराबर है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। P1 इंटू C1 विल बी इक्वल टू P2 इंटू C2। इसका मतलब ये होगा कि जो P1 P2 की रेशियो होगी उससे उलट रेशियो होगी C1 C2 की। उससे अलग रेशियो क्या होगी? C1 C2 C1 की। आपके सामने P1 P2 की रेशियो C2 C1 के बराबर है। अगर ये दोनों रेशियो सेम होती तो P1 P2 की रेशियो C1 C2 के बराबर होनी थी ना, पर अब P1 P2 की रेशियो C2 C1 के बराबर है। P1 P2 की रेशियो C2 C1 के बराबर है, इसका मतलब यही हुआ कि उलट रेशियो है, पलट रेशियो है। ठीक है, तो उल्टी रेशियो है, ये यहाँ पे क्लियर दिया गया। बहुत बढ़िया। तो हम एक बात को लेके तो क्लियर है कि प्राइस चेंज होगा, उसकी वजह से कंजम्पशन चेंज हो रही होगी। प्राइस बढ़ रहा होगा, कंजम्पशन घट रही होगी। मतलब जब कोई चीज महंगी हुई तो आपने उसको खाना कम कर दिया, क्योंकि आप खर्च बराबर रखना चाहते थे। ये क्या कह रहे हैं? एक्सपेंडिचर सेम रखना चाह रहे थे वो, एक्सपेंडिचर खर्च समान रखना चाह रहे थे वो। अब खर्च समान रखना चाह रहे थे तो उन्होंने क्या किया? जब प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घटा दी, कि भाई अगर ये चीज महंगी होगी है तो मैं कम खाऊंगा। क्वेश्चन में दर्द बहुत है कि भाई ये आज की सच्चाई है, महंगाई बढ़ती जाती है तो आज एक गरीब आदमी अपनी कंजम्पशन कम कर लेता है। दर्द है सवाल में, बट अभी हमने सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो प्राइस से बड़ा, कंजम्पशन घट गई। जब हमारा जो चीज हम कंज्यूम कर रहे थे उसका दाम बढ़ा तो हमने उसको कम खपत करनी, कम खाना शुरू कर दिया। इससे हमारी कंजम्पशन बराबर हो गई। पर कितना कम? तो जवाब है कि जो प्राइस की रेशियो होती है उससे उलट कंजम्पशन की रेशियो होती है। प्राइस की रेशियो देखो, मैंने आपके सामने लिख के प्रूव करके भी दिखाया, प्राइस की रेशियो से उल्टी होती है कंजम्पशन की रेशियो, अगर आपने एक्सपेंडिचर सेम रखना होता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लो कोई 40 रुपए की चीज थी, 40 रुपए प्राइस है, और आप वो मान लो 10 किलो खरीद रहे हो, तो आपके टोटल 400 रुपए लग गए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ आपके उसका प्राइस बढ़ के 50 रुपए हो गया। आप 8 kg खरीदोगे तब जाके आपके 400 रुपए लगेंगे। अब जरा नोटिस करो, प्राइस की क्या रेशियो है? 40-50। प्राइस की रेशियो है 40-50, मतलब 4:5। ये प्राइस की रेशियो है। कंजम्पशन की क्या रेशियो है? 10:8। 10:8 यानी कि 5:4। ये रेशियो है। प्राइस की रेशियो 4:5 है, कंजम्पशन की रेशियो 5:4 है। उल्टी रेशियो हुई ना? क्यों हुई उल्टी रेशियो? क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर सेम था। बस इसी चीज का हमने फायदा उठाना है, इसी चीज का हमने फायदा उठाना है। तो हमको वो जनाब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जनाब? ऐसा कह रहे हैं कि भैया प्राइस की रेशियो आपकी इससे देख लो, आप जो आपका प्राइस है ना उसकी रेशियो आप इससे देख लो, उसी से कंजम्पशन की पता लग जाएगी। ठीक है, प्राइस आपका 41.66% से बढ़ रहा है। क्या होता है 41.66%? ये 41.66% जो होता है वो 8.33% का बच्चों 5 गुना होता है। ठीक है, मतलब 8.33% मतलब 1/12, 1/12 का 5 गुना होता है, मतलब 5/12 होता है। ठीक है, तो आपका प्राइसिंग कैसे ऑपरेट कर रहा है ये ध्यान से देखो।
आपको दिख रहा है कि आपका प्राइस 5/12 से बढ़ रहा है, मतलब अगर इनिशियली आपका प्राइस 12 है तो वो 5 बढ़ के 17 हो रहा है, तो आपकी प्राइसिंग की रेशियो 12-17 हो गई, आपके प्राइस की रेशियो 12:17 हो गई। ठीक है, तो कंजम्पशन की रेशियो 17:12 हो जाएगी। कंजम्पशन की रेशियो 17:12 हो जाएगी, मतलब आपकी कंजम्पशन जो होगी वो 5 घट जाएगी 17 पे, 5 घट जाएगी 17 पे, तो 100 पे कितनी, ये आपने बता देना है यहाँ पे। बस इतना ही सवाल था। ठीक है, तो कंजम्पशन आपकी कितने से घटेगी आपने ये बता देना, चाहे डायरेक्ट 500 को डिवाइड कर दो आप 17 से, या 1/17 पता है आपको 5.88 होता है ना, तो 5.88% का आप 5 गुना कर दीजिए। 5.88% का 5 गुना करोगे 29.6% आएगा, तो 29.6%, 29.7% अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, इतना ही सिंपल है, चाहे आप डायरेक्टली डिवाइड कर लो। वैसे तो इतना नहीं आएगा, वैसे डायरेक्टली डिवाइड करो, क्योंकि ना इन्होंने डेसिमल पे खेला हुआ है, तो 29.4 के आसपास आएगा आई थिंक। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना 5.88% से, क्योंकि जब आप 100/17 करते हो ना, 1/17 करते हो तो 5.88 तो आता है, बट एग्जैक्टली थोड़ी ना आता है, थोड़ा सा आगे और भी बढ़ता होगा। तो आइडियली आप क्या करो, 500/17, 17 का टेबल आता है, बड़े आराम से कटेगा, 29.4 लो, 29.4% आ रहा है, ए ऑप्शन इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जवाब तो दे दो मेरे भाई, आ रही है कि नहीं आ रही, या ध्यान कहीं और है? ये पता चल रहा है सर शादी कर रहे हैं तो हम भी सोचे सर हमारी कब होगी, हमारी होगी तो क्या होगा, क्या ये तो नहीं सोचने बैठ गए? बता दो है ऐसा कुछ है तो। नालायकों, पढ़ लो, क्वेश्चन में दर्द है, हाँ बिल्कुल है। एक बार कुछ क्वेश्चन क्विक रिपीट कर देंगे। जब प्राइस इनटू कंजम्पशन, वो एक्सपेंडिचर जो होता है, प्राइस को गुना करते हैं कंजम्पशन से तो एक्सपेंडिचर मिलता है। अगर वो दो अलग अलग केसेस में प्राइस चेंजेस और एक्सपेंडिचर, प्राइस चेंजेस कंजम्पशन चेंजेस दिखा रहा है, प्राइस का चेंज कंजम्पशन का चेंज दिखा रहा है, पर वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्राइस की रेशियो होगी ना, उससे उलट उसका रेसिप्रोकल कंजम्पशन की रेशियो होगी। प्राइस की रेशियो हमने देखी 12/17, तो कंजम्पशन की रेशियो 17/12, मतलब कमी आई 5 की, कितने पे, 17 पे, 5/17 गुना 100, तो 500/17 किया, 29.4% आ गया। और ये कोई पूछे तो ये कैसे आया, क्योंकि 5/12 का इंक्रीज हो रहा है, मैं इनिशियल वैल्यू को 12 मानूंगा क्योंकि उसका 5/12 निकालना आसान होगा, तो 5/12 इसका आएगा 5, 12 में 5 बढ़ के 17 आ गया, तो 12:17 की रेशियो आ गई, कंजम्पशन की रेशियो 17:12 की आ जाएगी। 5 का घटा हुआ है 17 पे, 5/17 गुना 100 यानी कि 500/17 यानी कि 29.4%। बढ़िया जी बढ़िया। ये देखते हैं कितने बच्चे करके दिखाएंगे, मजा तब आएगा जब इसका आंसर आएगा। करेक्ट टू 1 डेसिमल बताना है आपने। बताओ।
ऐसा कुछ करके दिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में, कैसे करना है समझाया था कुछ, बताओ, सोचो सोचो, कुछ बताया था। अब इस पे देखो कैसे गेम खेलते होते हैं ऐसे सवालों में, ध्यान से सुनना। इनकम जो होती है ना, कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशंस आपको पता चाहिए। इनकम जो होता है ना वो दो हिस्सों में तोड़ता है। अब आप कुछ कमा रहे हो, मान लो आपकी नौकरी लग गई, आपकी सैलरी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये आपकी सैलरी आ रही है। अब 50,000 रुपये से आपने रेंट में और खाने पीने में और अपने एंजॉय में किसी में किसी तरीके से आपने 22,000 का खर्चा कर दिया 50,000 में से, मान लो। तो वो 22,000 आपके खर्च में गिने जाएंगे, ठीक है। मान लो कुछ घर पे भी दिया आपने और सब, वो 22,000 आपका खर्चा हो गया। बाकी 28,000 आपकी सेविंग्स मानी जाएंगी, ठीक है। तो इनकम जो होती है ना वो दो हिस्सों में तोड़ी जाती है। क्या क्या होती है इनकम के दो हिस्से, कौन से होते हैं? एक होता है एक्सपेंडिचर, जो आप खर्च कर देते हो, और एक होता है सेविंग, जो आप बचा लेते हो, जो आप सेव कर लेते हो, जो आप जमा कर लेते हो, ठीक है। ऐसे होता है। अब वो कहते हैं एक पर्सन अपनी सैलरी का 64% तो खर्च करता है, फिर कहता है बाद में उसकी 32% से सैलरी बढ़ गई, ठीक है। ऐसा ऐसा कह रहा है वो आपको, ठीक है, बढ़िया। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं 100 मान लूंगा इनकम को। रीजन इज, क्योंकि मुझे दो तरफ परसेंटेज निकालने हैं, एक तरफ इधर निकालने हैं, एक तरफ इधर निकालने हैं, और दोनों तरफ बड़े आराम से 64% और 32% निकल जाएगा। तो मैंने देखा कि भैया वो कितना खर्चा कर रहा है, 64%, तो 100 का 64% खर्चा हो गया, तो बाकी 36% सेविंग हो गई। फिर क्या हुआ, इनकम को 32% से बढ़ा दिया, इनकम को 32% से बढ़ा दिया, मतलब 32 बढ़ा दिया, तो इनकम हो गई 132, ठीक है, ये भी ठीक है। और उसके बाद कहता है कि सेविंग को हमने 22.22% यानी कि 2/9 से बढ़ा दिया। अब इसका 2/9 कितना होगा, इसका 2/9 निकालोगे 36 का, तो आपको कितना मिलेगा, 8। तो 8 से बढ़ा दिया, 44 हो गई, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। 2/9 से इंक्रीज कर दिया, 44 हो गई। अब 132 में से 44 आपकी सेविंग है, तो 88 आपकी हो गई एक्सपेंडिचर, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब अगर ऐसा हुआ तो वो पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा, कैसे हुआ। तो एक्सपेंडिचर में अगर आप देखोगे तो 24 का इंक्रीज हुआ है, 24 का इंक्रीज हुआ है कितने पे, 64 पे, तो 100 पे कितना, तो आपने 8 से कैंसिल किया, और 8 से कैंसिल किया 3 बार कटा, 8 से कैंसिल किया 8 बार कटा, तो 3/8 का इंक्रीज यानी कि 37.5% का इंक्रीज हुआ है। और एक क्लास के आधे बच्चों ने ठीक किया इतना आसान सवाल, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मतलब रिवीजन हम कर ही नहीं रहे हैं। हम इतना ज्यादा क्लास के बाद क्लास को इतना अवॉइड करते हैं ना, हम पढ़ाई करने के बाद हम क्लास को संभालते भी नहीं है, मुड़ के भी नहीं देखते जब तक अगली क्लास होती है। ये मुझे दिख रहा है, इसका प्रमाण सामने है ना, ऐसी बात है ना। जब सेम क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं तो फिर भी आधे बच्चों ने ठीक किया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हम एक बार क्लास करके उस तरफ मुड़ के भी नहीं देखते दोबारा, कि कोई रिवीजन करनी होती है, कि कोई वो क्वेश्चन दोबारा बनाने होते हैं ना, हम दूर हैं उससे। दिख रहा है मुझे सामने ये क्लियर। अगर आप ऐसे चलने वाले हो तो देखो, फिर आप उस कंडीशन में पहुंच जाओगे, 3 महीने 6 महीने 8 महीने निकल जाएंगे और आपको लगेगा कि भाई मेरे बस की ही नहीं है बैंक एग्जाम्स को क्वालिफाई करना, जब मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा होगा। क्योंकि सिंपल सी बात बताता हूं मैं, जो बच्चा ढंग से तैयारी कर रहा होता है उसके 3 से 4 महीने के बाद बहुत प्यारा स्कोर आने लग जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ जो बच्चा इग्नोरेंट वे में तैयारी कर रहा होता है उसका स्कोर नहीं आता ढंग का, फिर वो अपने आप को कंपेयर करता है, भाई यही बालक मेरे साथ पढ़ा हुआ है, ये तो ले रहा है 35 में से 32, ये और मैं इसी की क्लास में पढ़ा हुआ हूं, मेरे 20 से ऊपर आ नहीं रहे, तो मतलब मैं कैलिबर नहीं रख रहा वो वाला। फिर आ जाता है डाउट, फिर सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने ही नहीं ढंग से तैयारी करी। फिर बाद में कहोगे कि मैं ही लायक नहीं हूं, नहीं भाई तुम लायक हो, बस शुरू से तुमने बीच में गड्ढे बना दिए हैं, अब वो गड्ढे तुम्हें परेशान तो करेंगे। सर टाइम ही नहीं मिल पा रहा, एक जनाब कह रहे हैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा। लास्ट क्लास आपकी फ्राइडे को थी, उसके बाद सैटरडे गया, संडे गया, और अब एक और अब अगली क्लास। बच्चों फिर नहीं मिलेगा टाइम। अभी तो शुक्र करो कि तुम्हारा बैच जिस टाइम पे है उस टाइम पे प्रोजेक्शन नहीं है किसी बड़े पेपर की। अभी आरबीआई असिस्टेंट तो अब आया, इससे पहले 2-3 महीने तो खाली बैठे थे अभी।
ये तो आप सोचो, जो बच्चे तैयारी शुरू करते हैं जब आरआरबी आ जाता है उसके बाद, फिर कितना डेंस माहौल होता है आपको भी पता है। इधर आरआरबी आ रहा है, आरआरबी खत्म होता है, आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ रही है, एसबीआई पीओ की भी बीच में आ गई है, सब आ जाएगा एकदम से, फिर कुछ नहीं होगा। सीरियस। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने फ्रैक्शन से किया, कोई बुरी बात नहीं है, फ्रैक्शन से करना सियानी बात है इसमें, क्योंकि अगर आपने देख लिया कि 64% और 32% की फ्रैक्शन जो है, इसकी 8/25 है, क्योंकि ये 4% का 8 गुना है, इसकी 16/25 है। आपको दिख रहा है कि मैं 16, 25, ये अगर मैं अपने इनकम को 25 मान लूं तो मेरा काम आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, उसने देख लिया, ये बच्चे ने, जिसने भी देख लिया बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। आपने जिसने भी नोटिस कर ली है ये चीज, बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं इनकम को 25 मान लूं तो फायदा ही है कि 25 में से 16/25, यानी कि 16 का एक्सपेंडिचर है, बाकी 9 की सेविंग्स है। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया कितने से, 32% से, 8/25 से, इसका 8/25 8 होगा, 8 से बढ़ा दोगे तो 33 हो जाएगी वैल्यू। सेविंग को 22.22% से बढ़ा दिया गया, मतलब 2/9 से, मतलब 2 से बढ़ा दिया गया, 11 कर दिया गया। 33 में से 11 की सेविंग है तो बाकी 22 का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे 6 से बढ़ गया एक्सपेंडिचर, 6 से बढ़ गया एक्सपेंडिचर 16 पे, तो 100 पे कितना, 3/8, 3/8 मतलब 37.5% का इंक्रीज। ठीक है। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर 64% को कैसे 16/25 लिख दिया आपने, तो बच्चों देखो, 64% जो है 4% का 16 गुना है, 32% जो है 4% का 8 गुना है, 4% होता है 1/25, 1/25 का 16 गुना, 1/25 का 8 गुना। ठीक है, ऐसे चलेगा। सी ऑप्शन। चलो जी, अगला सवाल। अब सयाने बन के करना है, जल्दी करो फटाफट से, करो करो करो। वेरी गुड।
देखो कहते 2019 में जो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर हुए वो इंक्रीज हो गए पिछले साल से। मतलब यहाँ पे जिक्र है 2018 का, 2019 का, 2020 का और 2021 का। वो कहता है पिछले साल से 77.77%। ये जो 77 लिखा हुआ है ना, ये 77.77% ही है। ठीक है, तो 77.77% से इंक्रीज हो गई वैल्यू। उसके बाद फिर 71.3/7% से इंक्रीज हो गई वैल्यू। इसको 71.42% भी बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। ये 71.3/7% लिखा हुआ है ना, इसको 71.42% भी लिखा आ सकता है आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद फिर 75% से बढ़ गई वैल्यू। समझ गए? तो ये तीन आपको चेंजेस दिए हुए हैं। फिर 2021 का डेटा दे दिया कि भैया यहाँ पे वैल्यू है 22,400, और आपसे 2018 का पूछ लिया कि यहाँ पे क्या वैल्यू है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब 77.77%, ठीक है, 11.11% का 7 गुना, ठीक है, 1/9 का 7 गुना, यानी कि 7/9, 7/9, ठीक है। तो यहाँ पे 7/9 का इंक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 7/9 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 71.42% क्या होता है, 14.28% का 5 गुना होता है। 1/7 का 5 गुना मतलब 5/7 का इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ डिक्रीज बोला ना इसने, 5/7 का डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है 75% का, यानी कि 3/4 का इंक्रीज हो रहा है। 3/4 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन आपको रिलेशन ने दिए हैं। क्या आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर एसेंस आ रही है, आपको क्लियर खुशबू आ रही होगी यहाँ पे आपको किसकी, सक्सेसिव चेंज की। एक नंबर बढ़ता है, बढ़ा हुआ नंबर फिर घटता है, घटा हुआ नंबर फिर दोबारा बढ़ता है। तो ये जो आपकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होके फाइनल वैल्यू फिर से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ये पूरा जो चेंज है, ये पूरा जो गेम चेंज है, ये सारा का सारा चेंज यहाँ पे सक्सेसिव चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 7/9 का इंक्रीज, 7/9 का इंक्रीज मतलब 9 पे 7 का इंक्रीज हो जाना, 9 पे 7 का इंक्रीज हो जाना मतलब वैल्यू हो गई 16। 5/7 का डिक्रीज मतलब 7 पे 5 का डिक्रीज हो जाना, यानी कि 2। 3/4 का इंक्रीज मतलब 4 पे 3 का इंक्रीज हो जाना, 4 पे 3 का, 4 पे उसके 3/4 का, यानी कि 3 का इंक्रीज हो जाना, 7 हो जाना वैल्यू। तो यही तो है और कुछ भी नहीं है। तो 2 से 2 बार कटा, 7 से 7 बार कटा, 9 से 8 बार कटा, ठीक है। सॉरी। तो 9 से 8 हो गई वैल्यू, ठीक है। 9 से 8 हो गई वैल्यू, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे 22,400 हुई है, आप नोटिस कर रहे हो, मतलब इस 8 यूनिट की वैल्यू है 22,400 रुपए। तो 8 से काटा, 8 का 2 गुना 16, 8 का 8 गुना 64, 2800 आ गई वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 2800, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, 252 और 2 शून्य, तो 25,200 हो गई वैल्यू। बी ऑप्शन आंसर आ गया। क्लियर सक्सेसिव चेंज का सवाल था। हाँ, आपके लिए ये है कि परसेंटेज थोड़ा सा पहचान नहीं पाए होगे, वो अलग बात है, बाकी दम नहीं था कोई सवाल में। ऐसे सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं, सक्सेसिव चेंज का डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उड़ा दिया था, बहुत बढ़िया, ये हुई सियानी बात। चलो अगला अगला अगला। कंपनी कमीशन दे रही है। एक कमीशन का सवाल पिछली क्लास में कराया था, एक और ही आ गया इस बार। पिछली बार तो चलो गलती की, यहां मत करना गलती, डांट पड़ सकती है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी है वो 7.5% कमीशन देती है अगर कोई सेल्समैन 12,000 की सेल करता है तो, और 3.5% का बोनस दे देती है अगर वो 12,000 से ऊपर की सेल कर देता है तो। टोटल अर्निंग सेल्समैन की 4,860 रुपए है, तो आप बताओ जरा कि टोटल सेल कितने की होगी उसने। क्वेश्चन नहीं समझ आता ज्यादातर बच्चों को ये वाला, इस वजह से नहीं बना पाते, नहीं तो क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मान लो सेल्समैन का नाम है राजू। राजू जेंटलमैन नहीं है, राजू सेल्समैन है, ठीक है। तो ये मिस्टर सेल्समैन क्या करते हैं, पहला दिन हुआ, इन्होंने 8,000 या फॉर एग्जांपल इन्होंने, हम लेके चलते 10,000 की सेल कर दी, 10,000 की सेल कर दी। अब 10,000 की सेल की जो कि 12,000 से कम है, तो 10,000 की सेल पे इनको 7.5% कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। 7.5% यानी कि 750 रुपए मिल जाएंगे, 750 रुपए मिल जाएंगे 10,000 की सेल करने में, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात। अगले दिन मान लो इन्होंने 12,000 की सेल की, 12,000 की सेल की, 12,000 की सेल की, तो क्या बोनस मिलेगा? नहीं, 12,000 की सेल तक वही कमीशन मिलती है, तो फिर से इसका 7.5%, 7.5%, यानी कि 900 रुपए मिल जाएंगे इनको, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मान लो अगले दिन क्या हुआ, इन्होंने 20,000 की सेल कर दी। अब 20,000 की सेल कर दी, इसमें पता है क्या होगा, 20,000 की सेल में 12,000 तक अलग पैसा मिलेगा, और बाकी के जो एक्स्ट्रा 8,000 की सेल की है उसका अलग पैसा मिलेगा। 12,000 की सेल के तो 7.5% मिलेंगे, वही 900 रुपए, पर इस 8,000 के लिए इनको 7.5%, 7.5% प्लस 3.5%, यानी कि 11% मिलेगा। इसका 11% कितना हो जाएगा, 880 रुपए। तो इसको 880 रुपए अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो ये मतलब है दोनों का। तो मतलब हमें एक चीज को लेके तो बिल्कुल भली बात ही क्लियर है कि कैसे कैसे पैसा बटेगा। 12,000 की सेल तक का अलग हिसाब रहेगा, 12,000 से ऊपर की सेल पे, मान लो ये मीटर है एक तरह का, ये 0 की सेल हो गई, ये 12,000 की सेल होगी, ये 12,000 से ऊपर की सेल हो गई, तो 12,000 की सेल तक का अलग मीटर है। 12,000 की सेल तक कितनी कमीशन मिलती है, 7.5%, जो कि होती है 900 रुपए। पर यहाँ पे कमीशन तो मिली है 4,860, तो इसमें से 900 रुपए हटा दे अगर हम ये वाले तो ये कितनी बच जाएगी, 3,960। तो ये 3,960 की जो सेल है, ये 12,000 से ऊपर के ऊपर ये 12,000 से जो एक्स्ट्रा सेल होगी उस पे मिलेगा। ये तो 12,000 से ऊपर जितनी भी सेल होगी उसके ऊपर 3,960 की बोनस प्लस कमीशन मिला के 11% मिलेंगे। मतलब ये वैल्यू जो है वो 11% की है, तो 11% की वैल्यू अगर 3,960 है, तो 1% की वैल्यू 360, और 100% की वैल्यू हो जाएगी 36,000। मतलब 12,000 से ऊपर इस भाई ने 36,000 की सेल करी है, 36,000 की सेल करी है। तो 12,000 से 36,000 ऊपर, यानी कि कुल मिला के 48,000 की इस भाई ने सेल करी है। अब बताओ क्या कहते हो, सवाल को कैसे पकड़ते हो ये उसके ऊपर है। सर 11 कैसे आया, 7.5 प्लस 3.5। सर ये 12,000 बीच में नहीं जोड़ा। एक बात बताओ, मुझे पता तुमने क्या किया, तुमने गलती से 36,000 आंसर निकाला है ना, किस किसने निकाला है, तुमने गलती ये करी कि तुमने 11% को इक्वेट करके 100% 36,000 निकाल लिया। पर तुम ये देखो ना, तुमने 11% को इक्वेट किया था 3,960 से, और 11% मिलता है 12,000 की ऊपर की सेल पे। अब 12,000 से ऊपर की सेल पे तुम्हें 11% मिल रहा है, तो तुम 11% से जो 100% निकालोगे वो 12,000 से ऊपर की सेल ही तो होगी। तो तुमने जो 36,000 निकाले हैं वो 12,000 से एक्स्ट्रा पैसा है, समझ गए। 900 कैसे आया, 7.5% निकाला मैंने 12,000 का। देखो ऐसा हुआ है इसमें, मैं बताता हूँ इसमें हुआ क्या है, फिर मैं शुरू से बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनना। तुम्हें एक बात तो क्लियर है, तुम्हें एक बार तो क्लियर है बिल्कुल, कौन से वाली बात, कि 12,000 तक की सेल पे मिलता है कितना, 7.5%। अब इसका 75% निकालता, 3/4 निकालता तो आता 9,000, पर हमने 75% नहीं निकालना, 7.5% निकालना, इसलिए 9,000 नहीं आएगा, आएगा 900। तो 900 रुपए तो यहां से आ गए।
उसके बाद एक्स्ट्रा 12,000 से एक्स्ट्रा कितने की सेल हुई? 36,000 की। उस 36,000 का क्या आया? 7.5% प्लस 3.5% मतलब 11% आएगा। तो इसकी मिलेगी 11% कमीशन। 11% मतलब 3960। तो 900 प्लस 3960 कितना हो जाएगा? 4860। ये क्वेश्चन का तो ये मतलब था। ठीक है, अब कैसे बनेगा हिसाब वो देखो। पता है क्या होता है? एक सिंपल सेल्समैन है, जाता है सामान बेचता है, 1,000 रुपए की सेल हो जाती है तो उसका 75% मिल जाता, 7.5% 75 रुपीज मिल जाते हैं उसको। 2,000 की सेल हो जाती है तो उसका 7.5% मिल जाता है उसको। तो ऐसे करते 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 उसको मोटिवेट करने के लिए 12,000 तक की सेल हुई है तो 7.5% कमीशन मिलेगा 12,000 तक। पर अगर उसने एफर्ट दे के 12,000 से ज्यादा की सेल कर दी ना, तो वो 12,000 से जितनी ज्यादा सेल करेगा ना, उस पे उसे 3.5% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी। किस पे? ऑन द सेल अबाउट 12,000। ऑन द सेल अबाउट 12,000, 12,000 से ऊपर जितनी भी सेल होगी ना, उस पे उसको 3.5% बोनस मिलेगा। बोनस का मतलब होता है एड ऑन। पहले वाला 7.5 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा 3.5 मिलेगा, यानी कि कुल मिला के 11% मिलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी। मान लो 20,000 की सेल करता है, तो 20,000 की सेल में 12,000 तक अलग हिसाब से पैसे मिलेंगे उसको, और बाकी के 8,000 के उसको अलग पैसे मिलेंगे। ऐसा सिस्टम होगा। अब 12,000 तक के उसको कितने मिलेंगे? 7.5%, यानी कि 900 रुपए। और 8,000 के उसको क्या मिलेंगे? 7.5 के साथ साथ 3.5 भी मिलेंगे, मतलब 11% मिलेंगे, मतलब 880 रुपए मिलेंगे। ऐसे करके 1,780 रुपए मिल जाएंगे इसको। ठीक है, पर यहाँ पे तो हमने निकालनी है ना कितने की सेल हुई है, यहाँ तो हमने निकालनी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भैया अगर उसकी 12,000 रुपए की सेल होगी तो उसको कमीशन मिलेगा 900 रुपए का, पर कमीशन तो मिला 4860 का। तो ये 900 रुपए अगर मैं हटा दूं तो बाकी के 3960 उसको 12,000 से ऊपर की सेल के मिले। ये जो एक्स्ट्रा 3960 उसको मिले हैं, ये 12,000 से एक्स्ट्रा सेल जो उसने की है उसके मिले हैं। अब 12,000 तक की सेल के तो मिलते हैं 7.5%, और 7.5% की वैल्यू ये 900 हो गई, जिससे 12,000 वैल्यू आ रही है, परफेक्ट है। अब 3960 किसकी वैल्यू है? ये 7.5% प्लस 3.5%, मतलब 11% की वैल्यू जो है वो है 3960। तो 11% की वैल्यू अगर 3960 रुपीज है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 360। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 36,000। तो 12,000 की सेल हुई, 12,000 से एक्स्ट्रा 36,000 की सेल हुई, तो 12 प्लस 36 कुल मिला के 48,000 की सेल हुई। समझ गए कि नहीं समझे? अब तो बता दो यार। सवाल को हर तरह से देखो तब जाके मजा आएगा। चलो अगला सवाल जल्दी से। ईशान की बात हो रही है, ये कर से करना। सेम सवाल है, ऐसे हम 2 सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ज्यादा नहीं छेड़ेंगे इसको। एनुअल सैलरी निकालनी है बस, मंथली निकाल के उसको 12 से गुना कर देना, सिंपल सवाल है। ये उठाएंगे हम। वोटर्स बेस्ड सवाल है, ध्यान से करना। वोटिंग का तो नहीं है वैसे, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वोटिंग के आगे आएंगे।
देखो ये जो 46 2/3% है या 46.66% है, इसको बोलते हैं हम 7/15। ठीक है, क्या होता है ये? 7/15 होता है। अब वो कह रहा है कि टोटल लोग अगर 15 है ना, कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, किसी निर्वाचन क्षेत्र के अगर टोटल 15 लोग हैं, तो उन 15 लोगों में से 7 लोग जो हैं वो तो हैं मेल्स, और बाकी 8 लोग कौन है? बाकी 8 लोग फीमेल है। ठीक है, 15 लोग अगर टोटल हैं तो उसमें से 7 लोग मेल हैं, 8 लोग फीमेल हैं। पर हमने क्या करना है? 52% 42% निकालने हैं। तो 700 मेल हो गए, 800 फीमेल हो गई। ठीक है, अब वो कहता है जितने मेल, हमने जानबूझ के ना 700 800 मान लिया ताकि निकालने जो आगे 52% 42% निकालना ना, उसके लिए काम आसान हो जाए। ठीक है, तो टोटल हमने 1500 लोग ले लिए, 1500 में से 700 मेल हैं, 800 फीमेल है। 52% मेल्स इलिटरेट है, 52%। ठीक है, अब 52% इसका निकालोगे, 50% 350, 2% 14, तो 364 जो है वो इलिटरेट है। लिटरेट कितने होंगे बाकी के? अब वो इसमें से घटा दो, 350 माइनस 14 कर दो। ठीक है, 336 आ जाएगा, वो यहाँ पे लिटरेट है। फीमेल्स की बात की जाए तो 42% लिटरेट है, 42%। तो 42 का 8 टाइम्स करोगे, 320 प्लस 16, यू विल गेट 336। और बाकी इसमें से घटा दोगे आप तो आपको मिल जाएगा 464। ठीक है, 320 प्लस 16 हिसाब से हमने देख लिया। अब वो कह रहा है आपसे कि परसेंटेज बताओ, किसका परसेंटेज बताना है? परसेंटेज ऑफ इलिटरेट फीमेल। इलिटरेट फीमेल मतलब ये आर मोर देन लिटरेट मेल, यानी कि ये। तो 336 और 464 के बीच का रिलेशन बताना है हमने। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। हमने क्या करना है? 336 और 464 के बीच का रिलेशन बताना है। हमने इलिटरेट फीमेल यानी कि 464 एंड लिटरेट मेल यानी कि 336 के बीच का रिलेशन बताना है। तो एक तरीके से मुझे ये भी तो 336 है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। अब हमें ये पता है ये किसी का 42% है, तो ये किसी का 58% होगा। अब 42 और 58 के बीच में क्या रिलेशन होता है? 21 29 का। ठीक है, ये हिसाब है। तो चाहे आप डायरेक्ट भी काट देते हैं, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे उसको। ठीक है, कट करते तो 21 29 की रेशियो आती। तो हमसे पूछा जा रहा है 21 जो है वो 29 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? इलिटरेट फीमेल, मतलब 29 की बात हो रही है कि इलिटरेट फीमेल यहाँ पे 29 कितना ज्यादा है लिटरेट मेल से? तो ये वैल्यू 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा 21 पे, 8 ज्यादा 21 पे है तो 100 पे कितना? इतना हमें देख लेना है। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये हुआ 800/21 निकाल लेना। ठीक है, 800/21 करेंगे, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये देखते 40% से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, मोस्ट प्रोबेबली 38% ये वैल्यू आने वाली है। 800/21 डायरेक्टली कर दो चाहे डिवाइड कर दो, तब भी आपको पता लग जाएगा कि लगभग 38% के आसपास ये वैल्यू है। इसके अलावा इसको करने का कोई दूसरा तरीका है? बिल्कुल है। हमने क्या कंपेयर करना था? हमने क्या कंपेयर करना था वो देख लेते हैं। हमने देखना है सबसे पहले मेल फीमेल कितने हैं। मेल फीमेल अगर आप देखोगे कितनी कितनी रेशियो है, 46.66% यहाँ पे, यानी कि 7/15 मेल्स हैं। तो 15 में से 7 मेल है, बाकी 8 फीमेल है। ठीक है, उसके बाद हमें जो कंपैरिजन करना है वो किसका करना है? हमें चाहिए यहाँ पे वैल्यू इलिटरेट फीमेल की और लिटरेट मेल की। इलिटरेट फीमेल निकालनी है, कैसे निकालोगे? कह रहा है फीमेल्स में से 42% लिटरेट है, तो बाकी 58% जो होंगी वो इलिटरेट होंगी। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे हमें चाहिए लिटरेट मेल। अगर 52% लिटरेट है तो बाकी 48% इलिटरेट होंगे। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कैंसिल किया, 8 से काटा 8 का, 6 गुना 48 आ गया, और परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 से काटा 3, 2 से काटा 29, तो यहाँ 29 आ गया, यहाँ 21 आ गई। 29 21 की रेशियो आ गई।
तो ये वाली वैल्यू इससे 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है 21 पे, तो 100 पे कितनी, तो ये आ गई 800/21। ठीक है जी, ऐसा चल रहा है। तो इसको आपने लिखना है, कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख लो, 800 को लिखा 840 -42 +2, ये आ जाएगी वैल्यू, बटे 21 ठीक है। तो ये तो आ गई कितनी, ये आ गई 40 -2 प्लस कितना आ जाएगा ये 0.1 के आसपास, जो कि नेग्लिजिबल है। तो ये 38.1 के आसपास आंसर आएगा, 38% आंसर आ गया। तो बस ऐसे ही खेलना था, ये बहुत ही क्रीम तरीका बताया मैंने आपको बाद वाला। समझ गए, कर लिया था ये, बढ़िया बढ़िया, शाबाश। धीरे धीरे समझ आएगा, फ्लो बनेगा धीरे धीरे, आप बस पेशेंस रखो, वो बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी है, बिना पेशेंस के कहाँ चलेगा काम। कर रहा हूं, करण ने 34% मार्क्स स्कोर किए और वो 34 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसने 62% मार्क्स स्कोर किए होते तो वो 22 मार्क्स से पास हो जाता। तो पास मार्क्स बता दो, पास मार्क्स बता दो भाई। देखो भाई, अगर वो 34% मार्क्स स्कोर कर रहा है, करण की बात की जाए तो दो कंडीशन है। एक तरफ वो 34% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उसके 34 मार्क्स कम आ रहे हैं, लेस 34 लेस मार्क्स आ रहे हैं उसके। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है। जब वो 34% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उसके 34 लेस मार्क्स आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन है, जब वो 62% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उसके 22 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, 22 मोर मार्क्स आ रहे हैं उसके। दो कंडीशन आपको दे दी, बढ़िया कंडीशन है, दोनों सही है। चलो इनको पास कराते हैं। चलो पास मार्क्स की बात करें, कैसे कैसे आ सकते हैं। दो तरफ से पास मार्क्स की बात करते हैं। एक तरफ पास मार्क्स ये हैं, दो तरफ से पास मार्क्स की बात कर रहे हैं। एक तरफ उसने 34% मार्क्स स्कोर किए, पास तो नहीं हुआ। पास होता तो
कितने चाहिए होते, 34 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है बढ़िया। दूसरी तरफ पास मार्क्स देखो, उसके 62% मार्क्स आए हैं। अब तो पास मार्क्स से ज्यादा आ गए, हमें बिल्कुल पास मार्क्स चाहिए, बिल्कुल बराबर। 22 मार्क्स कम कर दो, ये वाले पास मार्क्स पता लग जाएंगे कितने। कर दिए जी, जी बिल्कुल कर दिए। ठीक है बढ़िया। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह पास मार्क्स लिखे हुए हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह पास मार्क्स लिखे हुए हैं, तो दोनों जगह बराबर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो भाई 62 को इधर भेज दो, 22 को इधर भेज दो, 62 में से 34 गया तो आपको कितना मिल जाएगा, 28%। और ये फिर इस तरफ आएगा तो कितना मिल जाएगा, 56। तो 28% की वैल्यू हो गई 56। 28% की वैल्यू कितनी हो गई, 56। तो 1% की वैल्यू हो गई 2, और 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो भाई अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैं बता दूंगा 200 है। पर ये हमसे मैक्सिमम नहीं पूछ रहे हैं, हमसे पास मार्क्स पूछ रहे हैं, तो बता दो फिर, या तो ये कैलकुलेट कर लो या ये कर लो, दोनों बराबर ही हैं। अब मान लो आप पहले वाला कैलकुलेट करते हो, 34% 200 का कितना आएगा, 68। 68 प्लस 34 कितना आ गया, 102। पास मार्क 102। चाहे इधर कर लो कैलकुलेट, 62% 200 का कितना आ जाएगा, 124। 124 माइनस 22 करोगे तब भी आएगा क्या, 102। तो पास मार्क्स तो 102 आएंगे, पर क्लास के सिर्फ 53% बच्चों का आंसर आया है। किस खुशी में भाई, इतने आसान सवाल में। सर उसने मेंशन नहीं किया मोर। एक बच्चा कहता है कि सर उसने ना यहाँ पे मेंशन नहीं किया मोर, तो इसका और क्या मतलब है। अगर आपके कोई मार्क्स आ रहे हैं, आप 22 नंबरों से पास हो रहे हो, इसका यही तो मतलब है कि मान लो आपको 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और आपके यहाँ पे 57 मार्क्स आए हैं, तो आपको यही तो बोला जाएगा कि आप 22 नंबरों से पास हो गए, मतलब आपके 22 नंबर एक्स्ट्रा आ गए। इसका यही तो मतलब हुआ। 22 मार्क्स से पास होने का यही तो मतलब होता है कि आपके पास मार्क्स से 22 ज्यादा आए हैं, यही मतलब है। ठीक है। अब जिस जिस बच्चे को समझ नहीं आया, एक बार दोबारा देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझा दिया जाएगा, बस फोकस थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि नुकसान बहुत है अगर ना हो तो। क्या ना हो, फोकस ना हो तो। मैं कह रहा हूं कि हमने ना पास मार्क्स लिखने हैं, पास मार्क्स लिखने हैं, मतलब भाई पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, बस वो बता दो हमें। ठीक है, बस वही निकालने हैं। क्या निकालने हैं, पास मार्क्स। पहले तरफ हमने देखा कि इस बंदे के 34% मार्क्स आए हैं। कितने हैं, 34% मार्क्स आए हैं। क्या ये पास हुआ, नहीं हुआ यार। 34 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब उसको 34 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है। दूसरी तरफ उनके 62% मार्क्स आए हैं, क्या ये पास हुआ, हाँ पास तो हो गया, पर पास से ज्यादा ही नंबर ले आया। तो अगर बिल्कुल पास होना हो तो कितने नंबर चाहिए होंगे, ये 22 मार्क्स ज्यादा आ गए हैं, इसमें से 22 मार्क्स कम कर दो, तो पास मार्क्स कितने हैं ये पता लग जाएगा। बस ठीक है, ये इधर ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, दोनों बराबर हो गए। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 62 माइनस 34 यानी कि 28% इज इक्वल टू 34 प्लस 22 यानी कि 56। तो 28% की वैल्यू 56 है, तो 1% की वैल्यू हो गई 2, और 100% की वैल्यू हो गई 200। तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए 200। 200 में से पास मार्क्स कितने हैं, अब 200 का 34% हो गया, 68 प्लस 34 यानी कि 102 पास मार्क्स है। या फिर यहां से निकाल लो, 100% 200 है, 200 का 62% आ गया 124। 124 माइनस 22 कितना आ गया, 102। ये पास मार्क्स है, कैसे मर्जी निकाल लो, दोनों ही पास मार्क्स है। बस इतना ही करना था। अगला सवाल, लगाइए दिमाग। शाहपुर में बच्चे कितने हैं ये बताने हैं आपने। परसेंटेज को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश जारी है, जल्दी से करके बताइएगा।
अगेन एक परसेंटेज ने दिक्कत की होगी। 14.28% का 4 गुना अगर आप करते हो ना तब आपको मिलता है ये 57.14%। ठीक है, 4 गुना करने पे। और ये आपका 1/7 का 4 गुना हो गया, मतलब 1/7 का 4 गुना मतलब 4/7 है। तो वो कह रहे हैं कि जो फीमेल्स है ना शाहपुर गांव में, वो 4/7 लेस है मेल से। मेल्स और फीमेल्स की बात हो रही है कि भैया 4/7 लेस है मेल से, तो मेल्स अगर 7 है तो उसमें से 4 कम, यानी कि 3 हो गई फीमेल्स। तो 7:3 की रेशियो है। ठीक है जी, ऐसा है। कहते बच्चे इन मेल्स एंड फीमेल्स में जो है वो 14.28% एंड 25% है। ठीक है, तो अडल्ट अगर इतने हैं तो चिल्ड्रन कितने हैं? बस यही तो सवाल है, बिल्कुल साधारण है। अब आपको पता है आप इसका 14.28% निकाल सकते हो, पर इसका 25% निकालोगे तो डेसिमल में जाएगा। तो आप क्या करोगे फिर आप कुछ नहीं करोगे, स्मार्ट खेलोगे बस। क्या स्मार्ट खेलेंगे भाई? ऐसा है, इसको 4 का मल्टीपल बना दूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि 25% बड़ा इजीली निकाला जाएगा। अगर मैं 4 से गुना कर दूं इसको तो मैंने इसको भी 4 से गुना कर दिया, इसको भी 4 से गुना कर दिया। सो हमें मिल गया 28 और 12। ये टोटल है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें और अडल्ट की बात करें, चिल्ड्रन का कितना है भाई? 14.28%, 1/7। 1/7 है मतलब 4 है। 25% इधर फीमेल में से बच्चे हैं, तो 25% मतलब 1/4। 1/4 मतलब 3 है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया है। तो अडल्ट कितने हो गए? अडल्ट हो गए 24 और 9। तो टोटल बच्चे हो गए 7, टोटल अडल्ट हो गए कितने? 24 + 9 यानी कि 33। समझे? तो 33 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1155 और 0। ठीक है, तो आपने इसको कैंसिल किया। क्या ये 5 बार कटेगा? नहीं, 5 बार तो नहीं कटेगा। 4 बार कटेगा और फिर 5 बार कटेगा। तो 450 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 450। तो उसके बाद हमने उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लिया कि क्या होगी। 350 हो रही है ना, 450 क्या बोल रहा हूँ, 99 एंड 50 आएगा। ठीक है, 350 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। और इसी हिसाब से हम 7 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 210 + 35 245 2450 इतने बच्चे होंगे यहाँ पे। बी ऑप्शन आंसर होगा। क्लास के आधे बच्चों ने किया फिर से। तो ये खेल है, खेलना आना चाहिए। एक बार रिपीट करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये 14.28% का 4 गुना है। 1/7 का 4 गुना मतलब 4/7 है। तो मेल्स और फीमेल्स के बीच में एक लिंक यहाँ पे दे दिया इन्होंने कि यहाँ पे मेल्स का 4/7 फीमेल्स है। तो अगर मेल 7 है तो उसका 4/7 मतलब 4 फीमेल्स है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। फिर हमने क्या करना था, मेल्स का 14.28% निकालना था, जो कि निकाल सकते हैं। 1/7 इसका बड़े आराम से निकलेगा। इधर इसका 25% मतलब 1/4 निकालना है। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा? 4 लेस है ना, 4 लेस मतलब 3। इसका 1/4 निकालना है, उसमें दिक्कत आएगी। तो क्या किया मैंने, 4 का मल्टीपल बना दिया। भाई रेशियो का एक सिंपल सा रूल होता है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो रेशियो नहीं बदलती आपकी। 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 28 आ गई वैल्यू, ये 12 आ गई। क्या आ गई? 28 और 12। अब इतने मेल हैं इतने फीमेल हैं टोटल। इसमें से कुछ बच्चे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। इसमें से कुछ बच्चे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। ठीक है, 14.28%, 1/7 बच्चे हैं इसके। मेल्स में 1/7 बच्चे हैं मतलब 4 बच्चे हैं। 25%, 1/4 यानी कि इधर 3 बच्चे हैं। तो टोटल बच्चे हो गए 7। 28 में से 4 गया। वैसे तो इंडिविजुअली उन्होंने पूछा नहीं, डायरेक्टली यहीं देख लो। 28 + 12 टोटल है 40। 40 टोटल है, जिसमें 7 बच्चे हैं तो 33 अडल्ट होंगे। तो 33 यूनिट्स की वैल्यू उसने दी हुई है 11,550। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 350। 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 7 गुना 350 यानी कि 2450। बस इतना ही सवाल था। ये करेंगे जल्दी से। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिंगल चाइल्ड आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन बोर्न? सीधे सवाल है, पर हाँ परसेंटेज की समझ को बेहतर कर देंगे ये।
देखो जी, ध्यान समझो, बहुत प्यारा सवाल है। कहते हैं कुल मिला के ना चाइल्ड बर्थ केसेस आए थे टोटल। चाइल्ड बर्थ केसेस मान लो 100 केसेस आए थे, मतलब 100 प्रेग्नेंट मदर्स गई वहां पे, ठीक है। 100 प्रेग्नेंट मदर्स गई वहां पे और जिनकी डिलीवरी हुई, और 100 केसेस गए थे टोटल, 100 केसेस गए थे। कहते हैं 100 केसेस में से जो 15 केसेस थे ना, उसके अंदर ट्विंस पैदा हुए, और बाकी 85 केसेस के अंदर सिंगल बच्चे पैदा हुए, सिंगल चाइल्ड, ठीक है। तो यहां से जो हैं बच्चे कितने, 85 सिंगल चाइल्ड, सिंगल चिल्ड्रन है। जबकि 15 केसेस ऐसे हुए जिसमें ट्विंस पैदा हुए, तो यहाँ 30 बच्चे पैदा हुए होंगे, 30 चिल्ड्रन। तो कुल मिला के कितने बच्चे पैदा हुए, कुल मिला के 115 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से सिंगल चाइल्ड कितने हैं, 85। बस यही सवाल था, और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही सवाल है। 5 से काटा 17 आया, 5 से काटा 23 आया, ठीक है। तो 17, हाँ बस ऐसे ही करना है आपने। अब आपने 17 को सोचा कि ये 23 माइनस 6 है, तो इधर भी 23 से डिवाइड किया, इधर भी 23 से डिवाइड किया, तो ये तो आ गया 100%। देखो 6/24 होता तो आता 25%, 6/24 होता तो आता 25%, 1/4। अब डिनोमिनेटर घट गया तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, तो ये जो वैल्यू होगी ये 25% से बड़ी होगी। 25% से बड़ी हो गई तो मतलब हमारा आंसर 75% से छोटा आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है वैसे तो, पर 74% आपका आंसर आएगा, 74% अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी, और 74% इसका आंसर आएगा, 85/115। ये ब्यूटी थी क्वेश्चंस की, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और गलती कराने वाला सवाल था, और की भी है बहुत सारे बच्चों ने, मुझे पता है की भी है बहुत सारे बच्चों ने। सर 30 कैसे हुए बच्चों, केसेस हैं वो, चाइल्ड बर्थ केसेस हैं वो, चाइल्ड बर्थ केसेस आए, उसमें से 15 केसेस में ट्विंस पैदा हुए, ट्विंस पैदा हुए तो 30 बच्चे हो गए ना टोटल। 23 कैसे आया बच्चों, 5 से काटा मैंने, 5 से 85 को काटोगे 17 आएगा, 5 से 85 को काटोगे 23 आएगा। 17/23 था, 17 को मैंने 23 माइनस 6 लिख दिया, ताकि मैं 23 से 23 को डिवाइड करके 100% लिख सकूं। 115 कैसे आया बच्चों, 85 केसेस में सिंगल बच्चे पैदा हुए तो 85 बच्चे हो गए, 15 केसेस में ट्विंस पैदा हुए तो वहां तो 30 बच्चे हो गए ना टोटल। ये गलती की तुम लोगों ने सबने। अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था। एक बच्चा कहता सर सिंगल ही तो काउंट होगा, नालायक हूं। 15% चाइल्ड बर्थ केसेस हैं, 15% चिल्ड्रन नहीं है। उसने अगर ऐसा बोला होता कि 15% चिल्ड्रन ट्विंस हैं, तो आप 15 बच्चे लेते, 7.5 बच्चे ले लेते, ठीक है। पर उसने 15% ऑफ चाइल्ड केसेस लिए हैं, ठीक है। 15% ऑफ चाइल्ड केसेस, मतलब चाइल्ड बर्थ केस अगर आए हैं ना, केस मतलब प्रेग्नेंट मदर के केसेस आए हैं उनके पास। ये गलती करते हो तुम जल्दबाजी में, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और कुछ बच्चे गलती करके माने भी नहीं रहे, नहीं सर ऐसे होगा। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आपने भी पढ़े होंगे, नहीं सर 15% नहीं है ये सर, ये उसके 85/100 आएगा, फुल जिद्दी, नहीं सर ऐसे होगा, ऐसे बोल रहे हैं काफी सारे बच्चे। ठीक है फिर, जैसे आपको सही लगे जी, जैसे सही लगे। दोबारा सुन लो। अब ये पता है क्या वर्ड यूज किया, वर्ड्स पे जाओ ढंग से, क्या यूज किया उसने, चाइल्ड बर्थ केसेस बोला है, कि भाई कुछ प्रेग्नेंट मदर थी जिनका डिलीवरी का टाइम था, तो उसको उन्होंने केस काउंट किया कि ये केस नंबर दिस है, ये एक मदर है जिनकी डिलीवरी होने वाली है। तो ऐसे 100 केसेस आए उनके पास, फॉर एग्जाम्पल 100 केसेस आए उनके पास। उसमें से कहता है उन 100 केसेस में से 15% केसेस ऐसे थे जिसमें ट्विन बच्चे पैदा हुए, 15% मतलब 15 केसेस, और बाकी 85 केसेस ऐसे थे जिसमें सिंगल बच्चे पैदा हुए। तो यहाँ पे सिंगल चाइल्ड पैदा हुए तो 85 बच्चे हो गए। यहाँ हर एक केस में ट्विंस पैदा हुए हैं, ट्विंस मतलब दो दो बच्चे पैदा हुए हैं, तो मतलब इधर 30 बच्चे हो गए। तो टोटल बच्चे हो गए 30 + 85 115, जिसमें से हमसे पूछ रहा है सिंगल चाइल्ड कितने हैं, तो 85 की वैल्यू निकाल लो उसमें से, 85/115 × 100, सिंपल।
इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5 से काटा 17, 5 से काटा 23, तो 17/23 गुना 100। ठीक है, तो 23, 17 को मैंने बस कैलकुलेशन के लिए लिख दिया 23-6, क्योंकि डिनोमिनेटर में 23 था ना। तो 23/23 हो गया 100%, 6/23 हो गया लगभग 26% के आसपास। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6/24 होता ना तो वो आता 25%, बट डिनोमिनेटर घट गया तो वैल्यू बढ़ेगी, तो 25 की जगह 26% हो जाएगी वैल्यू। तो 100 - 26 74% आंसर आ गया। ठीक है जी, ये होगा। अब आ जाओ वोटिंग वाले टाइप पे शुरू करते हैं। वोटिंग वाला टाइप बहुत जरूरी है, अब और हमारा अगला टारगेट भी वही है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो रहे हैं और वहां 2 पार्टिसिपेंट्स खड़े हैं, और जिस दिन मतदान किया जाना था उस दिन 20% वोटर वोट देने नहीं आए। फिर जो लोग वोट देने आए उसमें से 12.5% इनवैलिड थे, गलत लोग थे, वो थे ही नहीं कॉलेज के लोग। ठीक है, उसके बाद 60% लोग ऐसे थे जिन्होंने 60% ऑफ द वैलिड वोट विनर को गए, और विनर जो है वो 11,200 वोटों से जीत गया। तो आपने बताना है कि टोटल वोटर्स कितने हैं वोटिंग लिस्ट में, बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से जल्दी से बता दो। समझना मेरी बात ध्यान से। मान लो कि टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, वो आपको पता है कि वो कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 यूनिट्स मान लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, हमने क्या कर लिया, इसको 100 यूनिट्स अज्यूम कर लिया। अब वो कहता है कि कुछ वोटर्स ने वोट ही कास्ट नहीं किया, वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जिन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया, जो वोट ही नहीं डालने हैं, वो 20% थे। तो 100 यूनिट में से 20% गए, यानी कि 20 यूनिट गए। कास्टेड वोट्स कितने आ गए, 80 यूनिट आ गए कास्टेड वोट्स। जो वोट डाले गए हैं उनको बोलते हैं कास्टेड वोट्स।
ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। इतना कर देने के बाद फिर आगे क्या कहता है वो? कहते जो वोट डाले गए उसमें से 12.5% हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, 1/8 इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। इनवैलिड वोट्स कितने? 1/8, यानी कि 70 बच गए बाकी के। और इनवैलिड वोट्स कितने हो गए? 1/8 यानी कि 10 यूनिट। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए? इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहली बार पढ़ रहे हो ना आप ये कॉन्सेप्ट, इसलिए इतना ज्यादा खोल के बता रहा हूं मैं, तो दिमाग में होगा सारा का सारा। 70 यूनिट हो गए वैलिड वोट्स। अब वो कहते हैं वैलिड वोटों का 60% मिला है जीतने वाले को। तो 1% होगा जो जीता होगा, 1% होगा जो हारा होगा। ठीक है। अब कह रहे जीतने वाले को 60% ऑफ वैलिड वोट्स मिले हैं। वैलिड वोट्स है 70, तो 70 का 60% मतलब 42 वोट मिले होंगे। बढ़िया। और अगर 70 में से 42 वोट इसको मिले हैं तो बाकी के वोट कितने हो गए? 28। 70 माइनस 42, 28 वोट इसको मिले होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो भैया इसको कितने ज्यादा वोट मिले हैं? 14 वोट ज्यादा मिले हैं। पर ये तो कह रहा है 112 और 100, यानी कि कुल मिला के इतने वोट मिले हैं। तो इस 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 42 यूनिट, ये 28 यूनिट, ये 14 यूनिट। तो भैया 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11,200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 800। हमसे पूछा जा रहा है टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट कितने हैं? 100 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू है 800। तो कुल मिला के हो गए 80,000 वोट, 80,000 वोट्स। 56% बच्चों ने ठीक किया था ये सवाल। समझ आई मेरी बात? एक एक टर्म, एक एक फैक्टर समझ में आया, एक एक टर्म, एक एक सेक्शन समझ में आया। बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ समझे ही नहीं। और सर पर वैलिड वोट तो 70 है ना, पर उसने हमसे वैलिड थोड़ी पूछे हैं, उसने हमसे टोटल पूछे हैं कि भाई वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं। लिस्ट के अंदर तो 100 के 100 लोगों का नाम है ना, वो डालने नहीं आए, इनवैलिड हो गए। वोट वोट जिस दिन देना था उस दिन ड्रिंक करके आए थे तो उनको इनवैलिड कर दिया, ऐसे ऐसे कुछ हुआ होगा ना। मान लो एक इसको इमेजिन करो, डीयू में मान लो एक किसी किसी कॉलेज की बात हो रही है, मान लो स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। मान लो 100 यूनिट बच्चे वहां पे वोटिंग लिस्ट में है, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम लिखा हुआ है 100 यूनिट बच्चों का। उसमें से 20 यूनिट, 20% लोग तो वोट देने ही नहीं आए, 20 यूनिट लोग तो वोट देने ही नहीं आए, 80 लोग वोट देने आए। जो लोग वोट देने आए उसमें से 12.5%, 12.5%, यानी कि 1/8 लोग ड्रिंक करके आए। ठीक है, तो उनका वोट उन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, 1/8 यानी कि 10 लोगों का। बाकी बचे 70 यूनिट लोग जिनका वोट यहाँ पे गिना जाएगा। तो 70 यूनिट लोगों का वोट गिना जाएगा, वैलिड वोटों में से हैं वो। उसमें से 60% गए विनर को। 70 का 60% 42। 70 में से 42 वोट गए विनर को, बाकी कितने बच गए? बाकी 28 बच गए, 28 जाएंगे लूजर को। तो विनर को लूजर से कितने ज्यादा मिले? 14 वोट ज्यादा मिले, 14 यूनिट वोट ज्यादा मिले। पर ये तो कह रहा है 11,200 वोट ज्यादा मिले हैं। तो 14 यूनिट की वैल्यू 11,200, एक यूनिट की वैल्यू 800। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम दर्ज है। एक यूनिट की वैल्यू 800, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 800, यानी कि 80,000 बच्चों का नाम दर्ज है। बताओ, क्लियर है सबको? अभी तो ये बड़ा बेसिक था, अभी देखो आगे आएंगे, आगे आएंगे आगे। गैप पे डाल दिएगा एक फ्रेंड इस तरह के सवाल सारे। आइए इसको करो जरा जल्दी से। रुको रुको, तो इसको करो।
देखो भाई सवाल को समझो पहले, जो जिसका हो गया जो जिसका नहीं हुआ। क्लास में 3-4 ऑप्शंस पे बड़ा द्वंद्व मचा हुआ है। तो कहते हैं देखो यहाँ पे एक इलेक्शन, एक चुनाव है, और उन चुनावों में दो कैंडिडेट्स का यहाँ पे पूरा अच्छे से नेक टू नेक प्रॉपर यहाँ पे फाइट चल रही है। तो कह रहे ओनली 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड 30% ऑफ द वोट। यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट किया, वहां पे 30% ऑफ वोटर्स तो वोट डालने ही नहीं आए। मतलब अगर 100 यूनिट वोटर हैं तो उसमें से 30 यूनिट वोटर तो वोट डालने ही नहीं आए, बाकी 70 यूनिट वोटर वोट डालने आए। उसमें से 210 वोटों को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और विनर को 490 ज्यादा वोट मिले ओपोनेंट से, दस बी ही स्कोर्ड 42% ऑफ द टोटल वोट्स इन द वोटर लिस्ट। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक सिंपल सी बात है भैया, एक जीता होगा एक हारा होगा। अब हमें ये पता है कि उस भाई साहब ने क्या किया कि जितने भी वोटर लिस्ट में वोट थे, कितने थे वोटर लिस्ट में वोट? वोटर लिस्ट में 100 यूनिट्स वोट थे, उसमें से 42% वोट उसको मिले, यानी कि 42 यूनिट्स। क्या इसका मतलब ये है कि 100 माइनस 42 58 यूनिट्स वोट दूसरे को मिले होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। फिर क्योंकि देखो ना, 100 के 100 लोग ना वोट डालने आए, 100 के 100 लोगों का ना वोट वैलिड है, तो आप 100 में से 42 तो माइनस कर नहीं सकते। ठीक है, फिर क्या करें? हमको ये पता है। अच्छा, क्या हम 70 में से 42 कर सकते हैं क्या माइनस, और 28 लिख सकते हैं क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये 70 वोट जो है ना, ये कास्टेड वोट्स हैं। 70 वोट डाले गए हैं, 70 के 70 वैलिड नहीं है, इसमें से 210 इनवैलिड भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 42 वोट मिले हैं विनर को, और विनर को लूजर से, ओपोनेंट से कितने ज्यादा मिले हैं? 490 ज्यादा मिले हैं, तो मैं ये कह दूं कि लूजर को विनर से 490 कम मिले होंगे, 490 कम मिले होंगे। कह सकते हैं ये बात, बिल्कुल कही जा सकती है। विनर को 42 मिले हैं तो लूजर को 42 में से 490 कम मिले होंगे, तो टोटल कितने हो गए? टोटल वैलिड वोट कितने हो गए? 84 यूनिट्स माइनस 490। क्या कोई और तरीका है वैलिड वोटों को निकालने का? क्या कोई और तरीका है वैलिड वोटों को निकालने का? हाँ जी, है ना। हमें यह पता है कि टोटल डाले गए वोट थे 70, जिसमें से 210 इनवैलिड हो गए थे, तो 70 यूनिट में से 210 हटा देंगे तो हमें वैलिड वोट मिल जाएंगे, वैलिड वोट्स मिल जाएंगे हमें। अब ये भी वैलिड वोट, ये भी वैलिड वोट, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो 84 में से 70 घटा दो पहले, तो 14 यूनिट आ गई वैल्यू। ये 490 इधर भेज दो, 490 माइनस 210 करेंगे 280 आ जाएगी वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो आ गई 20। हमने क्या बताना है? हमने बताना है परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑफ डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट्स इज। ठीक है, तो यहां पे डिफीटेड वाले को कितने मिले हैं? 42 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 42 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 840। 840 माइनस 490 कर दिया, तो ये आ गया 350। तो 350 वोट मिले हैं, कितने में से? 350 वोट मिले आउट ऑफ द टोटल वोट्स इज। सो ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑफ डिफीटेड कैंडिडेट्स आउट ऑफ टोटल वोट्स इज। अब टोटल वोट क्या लोगे? 100 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 100 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 20, तो टोटल हो गए 2000 वोट। तो ये 350 जो है 2000 का कितना प्रतिशत है? 35/2, यानी कि 17.5%, यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर। मुझे पता है काफी सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चिल, रिपीट करूंगा, समझ आएगा, बढ़िया मजा आएगा, एक बार दोबारा सुन लो। ठीक है, जिनको आ गया बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक डॉट लगा दो और यहाँ पे ही लगा दो। ठीक है, अब सुनो आगे से दोबारा से। कहते हैं दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, एक जीतेगा एक हारेगा, यही दुनिया का दस्तूर है, इलेक्शंस का दस्तूर है, दुनिया का तो नहीं। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा है, एक जीतेगा एक हारेगा, एक जीतने वाला है एक हारने वाला है। अब उसके बाद कहता है कि मान लो टोटल टोटल वोटर्स, अगर मैं 100 यूनिट्स लूं तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, वो कितने हैं? 30%।
30 यूनिट ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। सो कास्टेड वोट वाले कितने लोग हैं? 100 में से 30 गया, 70 यूनिट लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। वैलिड वोट कितने, इनवैलिड वोट कितने हैं? 210 इनवैलिड वोट है। तो वैलिड वोट कितने आ गए? वैलिड वोट आ गए 70 यूनिट माइनस 210, इतने आ गए वैलिड वोट। ठीक है, बढ़िया। तो वैलिड वोट आ गए तुम्हारे पास। और कोई तरीका वैलिड वोट निकालने का? देखो उसने क्या बोला कि जीतने वाले, देखो विनर को 490 वोट ज्यादा मिले हैं अपने ओपोनेंट से, और इस तरीके से उसने 42% स्कोर कर लिया टोटल वोटों का। जो टोटल वोटर्स लिस्ट में है वो तो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट में से 42% यानी कि 42 यूनिट यहां पे हो गया। अब कई बच्चे गलती करते हैं, 100 में से, अब वो देखते हैं टोटल वोट तो 100 है, 100 में से 42 घटा के यहाँ 58 लिख देते हैं। 58 लिखना गलत है, क्योंकि सारे के सारे वोट ना डाले गए हैं, सारे के सारे ना वैलिड है। कुछ और थोड़े स्मार्ट होते हैं कंपैरेटिवली, वो क्या करते हैं 210 वोटों में से, 210 इनवैलिड वोटों में से, सॉरी 70 कास्टेड वोटों में से 42 घटा के 28 लिख देते हैं यहाँ पे। वो ठीक है उनसे तो, पर ये भी गलत है, क्योंकि 70 के 70 वैलिड नहीं है, तो 70 के 70 गिने नहीं जाएंगे, हमें वैलिड वोट चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, अगर 42 यूनिट विनर को मिले हैं और जीतने वाले को 490 वोट ज्यादा मिले हैं लूजर से, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 42 में से 490 कम 42 यूनिट माइनस 490, इतने मिले होंगे। ठीक है, बढ़िया। तो टोटल वैलिड वोट निकालना है तो आप इन दोनों का सम कर सकते हो। वैलिड वोट निकालने का एक और तरीका, 420 प्लस 420, 84 यूनिट्स माइनस 490, 84 यूनिट्स माइनस 490, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो ये वैलिड वोट आ गए। अब बच्चों ये भी वैलिड वोट, ये भी वैलिड वोट, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। 70 यूनिट माइनस 210 इज इक्वल टू 84 यूनिट माइनस 490। तो इसको इधर भेज दिया तो ये आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 14 यूनिट मिल जाएगा। इसको इधर भेज दिया 490 माइनस 280 या 210 या 280 आ जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। हमने लूजर के, ओपोनेंट के वोट निकालने थे, तो यहाँ पुट कर दिया 42 इंटू 20, यानी कि आ गया 840, 840 माइनस 490 आ गया 350। तो टोटल वोट जो ओपोनेंट को मिले थे वो 350 मिले थे। वो कह रहा है ये डिफीटेड वाले बंदे को टोटल वोटों का कितना हिस्सा मिला? तो टोटल वोट तो 100 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 100 गुना 20 हो गया 2000। तो 350 जो है वो 2000 का कितना प्रतिशत है? तो 0.00000 35/2 यानी कि 17.5%, 17.5%। ए ऑप्शन इज द आंसर। बताओ जी, क्या कहते हो? सर ये 2000 कैसे आया? 350 नहीं समझ आया। 42 यूनिट्स माइनस 490 में 42 यूनिट्स को, यूनिट को 20 लिख दो ना। प्रैक्टिस करना होगा, वो तो करना ही होगा यार, वो तो करना ही होगा। चलो एक बार दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो, एक बार ध्यान से समझ लो। देखो अब मैं तो अब बच्चों की 2-3 गलतियां बताता हूं आपको, बढ़िया वाली। एक बच्चा पहले पूछ रहा है कि सर ये 350 कैसे आया, उसका जवाब दे देते हैं। ये जो लूजर भाई था, ये जो ओपोनेंट था, इसको कितने वोट मिले थे? इसको मिले थे इतने। अब हमें पता है कि एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू जो है वो अभी हमने यहाँ 20 निकाली थी। एक यूनिट की वैल्यू 20, तो यहाँ पुट कर दूं 42 यूनिट्स की। एक यूनिट की वैल्यू तो 20 हो गई, तो 42 इंटू 20 माइनस 490, 840 माइनस 490 यानी कि 350। ये हो जाएगा हिसाब, बढ़िया है 350। अब चलो ये ठीक है। एक बच्चा कहता है कि सर हम 70, हम इसमें से 42 में से, ये 42 में से हम 42% में से 21% ना माइनस कर दें। उसने क्या कर दिया, इस 100 यूनिट के हिसाब से कुछ निकाला है 210 का, 21% तो बनता नहीं है और आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि ये एज्यूम्ड वैल्यू है 100 यूनिट और ये 210 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, ना डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते, क्योंकि दो अलग अलग यूनिट्स हैं वो। ठीक है, अब इस तरीके से चलोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा सवाल बड़ा प्यारा था ये,
सो 42:28 रेशियो नहीं हो जाएगी? नहीं यार, वो नहीं होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 42:28 नहीं कर सकते ना इसके अंदर। 42:28 तब करते जैसे पिछले सवाल में किया था, पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें तुमने ये कर दिया था। कहाँ गया वो? 42:28 कर दिया था वहां पे, क्योंकि ये जो 70 थे ना वो वैलिड वोट आए थे, और इन्हीं वैलिड वोटों का 60% जो था वो विनर को मिला था। तो इन्हीं वैलिड वोटों का 40% यानी कि 28 लूजर को मिल जाएगा, क्योंकि वो वैलिड वोटों का दिया था तुम्हें परसेंटेज। ठीक है, इसलिए तुमने डायरेक्ट निकाल लिया था। जबकि इस सवाल में अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हें ये जो परसेंटेज दिया है ये वैलिड वोटों का नहीं, टोटल वोटों का दिया है। ठीक है, तो ये 42% जो आएगा इस 100 यूनिट्स का आएगा, 42 यूनिट्स निकाल लिया तुमने ये। अब उसके बाद तुम आगे कर नहीं सकते ना ऐसे, तुम आगे सेम चीज नहीं कर सकते 28। क्यों? क्योंकि ये जो 70 वोट भी तुम्हें जो दिए गए हैं, 70 माइनस 42 करके 28, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 70 के 70 वैलिड नहीं है। वैलिड निकालने के लिए तुम्हें 70 में से, इन 70 में से 210 घटाना पड़ेगा, ये आएगा वैलिड। तो इसलिए तुम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके 42 28 नहीं लिख सकते। क्लियर है सर? लूजर को 28 यूनिट माइनस 210 लिख सकते हैं क्या? हाँ वो लिख सकते हैं, वो दूसरा तरीका हो गया। अब तुम्हें ये पता है, वो एक तरह से मेथड 2 में डाल लो तुम, वो एक अलग तरीका है, वो ठीक है, गलत नहीं है। जैसे तुमने देख लिया कि टोटल वैलिड वोट जो है वो कितने आए हैं, 70 माइनस 210 यूनिट आए हैं, यह है। अब इन 70 माइनस 210 में से तुम्हें पता है कि विनर को मिले हैं 42 यूनिट्स, तो लूजर को निकाल सकते हो ऐसे कि 70 यूनिट माइनस 210 में से आपने 42 यूनिट घटा दिया, तो ये आ गया 28 यूनिट माइनस 210 यूनिट, 28 यूनिट माइनस 210, ऐसा करके निकाल लिया आपने। विनर और लूजर के निकल गए वोट। अब आपने देखना है कि विनर को लूजर से कितने ज्यादा मिले हैं, तो इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि विनर को लूजर से 490 वोट ज्यादा मिले हैं। तो 42 में से 28 घटा दिया, 14 यूनिट माइनस ये, जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तुमने लिख दिया 490 के बराबर। तो 14 यूनिट इज इक्वल टू 280 आ गई वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू फिर से 20 आ गई। कर सकते हो, ये मेथड 2 है तुम्हारा। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 है, किसी ने इससे किया तो भी गलत नहीं है। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ब्रेक मांगता है सर, चलो भी दे देते हैं। एक ब्रेक है, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाए हो। सर इक्वल क्यों किया आपने, क्या चीज इक्वल क्यों की? हाँ तो आपको क्वेश्चन में यही बोला है ना कि 42 वोट्स विनर को जो वोट मिले हैं वो लूजर से कितने ज्यादा मिले हैं, तो इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आया वो 490 लिख दिया मैंने, क्योंकि यही तो बोला है कि विनर को लूजर से 490 ज्यादा वोट मिले हैं। तो इस तरह से 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है ना इक्वेट करके, जो हमारा मेन मकसद है। कोई बात नहीं, अभी मैं और भी कराऊंगा वोटिंग वाले क्वेश्चन, आज वोटिंग वोटिंग करके ना, वोटिंग स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, टेंशन मत लो। और भी क्वेश्चन कराऊंगा भाई वोटिंग के, अच्छे से इसको मजबूत करेंगे बिल्कुल।
चलिए जी, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वोटिंग वाले ही करते हैं ताकि और अच्छे से एक थोड़ा वापसी एक बार थोड़ा नीचे से उठाता हूँ इसको, थोड़े इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन जा रहा है ये। अच्छा, इसको करके दिखाओ चलो। एक बिल्कुल आसान सवाल कि दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले को मिला 47% ऑफ टोटल वोट्स और वो 2200 वोटों से हार गया, तो टोटल वोटर्स कितने थे इलेक्शन में? इतना सिंपल सा सवाल बताओ पहले तो। 60 सेकेंड्स आराम से सॉल्व करके इसमें मार्क कर देना। आराम से, बिल्कुल गलती नहीं करनी। टाइम पूरा है अभी, 20 सेकंड और पड़े हैं अभी, आराम से सॉल्व करके मार्क करो। अब देखो, इलेक्शन के दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ना है। पहला कैंडिडेट 47% ऑफ टोटल वोट्स यहाँ पे लेता है, इसने कुछ नहीं बोला, सभी के सभी लोग वोट डालने आए हैं, कुछ ऐसे लिखा ही नहीं इसने कि वोट डालने ना आए हो लोग, है ना। जैसे पहले ही क्वेश्चन में इसने बोला था कि वोट डालने नहीं आए लोग, तो इस बार इसने ऐसा कुछ नहीं बोला सब लोग वोट डालने आए। ना ही इसने वैलिड इनवैलिड का कोई जिक्र किया, मतलब सारे वैलिड है। तो एक सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा है कि भैया सारे के सारे लोग वोट डालने आए। अब मान लो 100 लोग हैं जो इस वोटिंग पैनल में है, इस वोटिंग की लिस्ट में है, उसमें से 47% ने पहले वाले कैंडिडेट को वोट दिया, तो हम कह सकते हैं कि 100 में से 47 कम, यानी कि 53 यूनिट्स लोगों ने दूसरे को वोट दिया होगा, क्योंकि ना ही कोई वैलिड इनवैलिड का जिक्र है, ना ही कोई कास्टेड नॉन कास्टेड का जिक्र है। तो बचे हुए लोग सारे के सारे दूसरे को देंगे क्योंकि सब नहीं दिया है वोट, तो यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायरेक्ट सवाल है। 100 में से 47% इधर और बाकी बचे हुए 100 माइनस 47, 53 इधर। ठीक है, अब इतना हो गया। अब ये पहले वाला बंदा दूसरे वाले बंदे से इलेक्शन हार गया, कैसे हार गया? 6 यूनिट वोटों से हार गया। बढ़िया। इधर देखोगे तो 22,200 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 का 3 गुना 18, 6 का 7 गुना 42, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3700। बढ़िया। वो पूछ रहा है टोटल वोटर्स कितने हैं इलेक्शन में, 100 यूनिट वोटर है, एक यूनिट की वैल्यू 3700, तो 3700 का 100 गुना कितना आ जाएगा? 37,000,000, 3,70,000, 3,70,000, बी ऑप्शन। ठीक है जी, इतना सिंपल था। एक और थोड़ा सा इससे बेहतर। अब वो कहता है कि दो कैंडिडेट हैं जिसमें से 16% लोगों ने वोट डाला नहीं, जीतने वाले को 45% ऑफ टोटल मिले और वो 12-12 वोटों से जीत गया। आप बताओ टोटल वोटर्स कितने हैं? शांति से बिना गलती किए आराम से सॉल्व करो। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं थोड़े बहुत नहीं, 75 to 90 सेकंड दे दिए, चलो मैंने 90 सेकंड दे रहा हूं, 1.5 मिनट दे रहा हूं, आराम से सॉल्व करो। सॉल्व करके ही मार्क करना, यूं मत मार्क करना, तुक्का अलाउड ही नहीं है।
नॉट बैड। देखो जिसकी जो कमी रही ध्यान से देखो। हमें पता है एक बात यहां पे सीधी सी कि भैया दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहते हैं 16% वोटर्स तो वोट ही नहीं डालने आए। मान लो 100 वोटर्स हैं टोटल, उसमें से 16% वोटर्स तो वोट ही नहीं डालने आए। तो वोट कितने वोटर्स डालने आए, बाकी बचे हुए 84 लोगों ने वोट डाला। ये कास्टेड वाले वोट है, डाले गए वोट है ये। ठीक है, अब इसमें से वैलिड इनवैलिड का कोई जिक्र है क्या? तो देखा भाई वैलिड इनवैलिड का कोई जिक्र नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, बढ़िया। अब आगे क्या कहता है, यहां से क्या कहता है, यहां से कहता है जीतने वाले को 45% वोट मिले हैं। किसके? कास्टेड वोटों के। क्या इसका 45% निकालना है? नहीं, कास्टेड वोटों का नहीं बोला उसने। उसने बोला 45% वोट मिले टोटल वोटों के। टोटल वोट तो 100 है, तो 100 का 45% इधर जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो फिर 100 माइनस 45, 55 इधर जाना चाहिए ना, 100 माइनस 45 करके। नहीं, रीजन इज कि जितने टोटल वोटर्स हैं, जितने टोटल वोटर्स हैं ना, ये वोट्स गलत लिखा हुआ, वोटर्स होना चाहिए। जितने टोटल वोटर्स हैं उन टोटल वोटर्स का, जितने टोटल वोटर्स हैं उन टोटल वोटर्स का सारे के सारे वोटर्स ने वोट नहीं डाला। 100 वोटर है तो 100 के 100 वोट डालने नहीं आए, 16 ने वोट नहीं डाला है, 84 ने ही वोट डाला है। तो इसलिए हम 100 में से 45% इधर और 100 माइनस 45 करके 55 नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हमें पता है डाले गए वोट कितने, 84 है। कितने वोट डाले गए हैं? 84 यूनिट्स। और 84 यूनिट्स वोटों में से 45 वोट ऐसे हैं जो जीतने वाले के पास गए हैं। तो बाकी 84 माइनस 45, 39 वोटर्स ऐसे होंगे जो हारने वाले के पास गए होंगे। ठीक है, बढ़िया है। अब जीतने वाला पर्सन कितने वोटों से जीत गया? 6 यूनिट वोटों से जीत गया। पर सवाल में दिया गया 12-12 वोटों से जीता है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 1212, तो 1 यूनिट की वैल्यू 202। 1 यूनिट की वैल्यू 202, तो हमने क्या निकालना है? टोटल वोटर्स, यानी कि 84 यूनिट्स। तो 84 का 202 गुना कर दिया। ठीक है, तो 16,800। और कहा कुछ गड़बड़ हुई? कोई गड़बड़ किसी प्रकार की? नहीं नहीं नहीं, 84 क्यों निकाल रहा हूं मैं, उसने टोटल वोटर्स पूछे हैं ना, तो सिर्फ 100 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए हमें। 100 यूनिट्स की वैल्यू, तो 100 यूनिट्स की वैल्यू होगी 20200, 20200, यानी कि डी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था ये भी, जिन बच्चों का नहीं हुआ था उम्मीद करता हूं उनको समझ में आ गया होगा। हमने अगर हमें वो बोल रहा है कि 45% टोटल वोटर्स के, यानी कि 45 यूनिट की बात कर रहा है, तो वो जस्ट एक परसेंटेज रेफरेंस के लिए बोल रहा है कि भैया अगर आपकी वैल्यू 45 यूनिट है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लो कहीं 100 लोग थे वोट डालने आए। ठीक है, 100 लोग हैं किसी की वोटिंग लिस्ट में, किसी कॉलेज की, किसी इलेक्शन की। ठीक है, उसमें से मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 15 लोग वोट डालने नहीं आए, 85 लोग वोट डालने आए। ठीक है, इतने कास्टेड वोट थे। फिर उन्होंने देखा एक बंदा जीता एक बंदा हारा, जीतने वाले को 48 वोट मिल गए, या जीतने वाले को फॉर एग्जांपल 50 वोट मिल गए जीतने वाले को, या 50 या 52 वोट मिल गए जीतने वाले को। जीतने वाले को 52 वोट मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 33। हारने वाले को 33 मिल गए होंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था। अब उसने सोचा यार मैं इसको एक अलग बढ़िया तरीके से लिखना चाहूंगा, तो सोचा क्यों ना मैं ऐसा लिखूं कि जीतने वाले को 52% वोट मिले हैं वोटिंग लिस्ट के टोटल लोगों के। टोटल लोग वोटिंग लिस्ट के 100 थे ना, उसका 52% वोट मिले हैं उसको। बस ये लिखने का तरीका है, 100% माइनस नहीं करना होता। ठीक है, हाँ, इस 85 में से आप 52 माइनस करो, 33 आएगा, वो ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ पे 84 में से ये 45 माइनस किया 39, क्योंकि असल में डाले गए वोट तो 84 यूनिट्स है ना, उसमें से 45 जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को 84 माइनस 45 यानी कि 39 मिलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने निकाल लिया। अगला सवाल, जल्दी 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 ये क्वेश्चन करेंगे फटाफट से।
2 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं 12% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो मान लो सीधी सी बात है 100 यूनिट लोगों ने वोट, 100 यूनिट टोटल लोग हैं, उसमें से 12% लोग तो वोट ही नहीं डाला उन्होंने, तो बाकी हम कह सकते हैं कि 88 यूनिट लोगों ने वोट डाला होगा। फिर कहता है उसमें से 250 वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, मतलब इनवैलिड वोटों का गिनती कितनी है, 250 माइनस वैलिड वोटों की गिनती कितनी है, इतनी है। ये है वैलिड वोट। वैलिड वोट्स कितने हैं, ठीक है, इतने। विनिंग कैंडिडेट को, जो जीता है, जो जीता है प्राणी, उसको कितने वोट मिले हैं, 49% ऑफ टोटल वोटर्स। 49% ऑफ टोटल वोटर्स यानी कि 49 यूनिट्स। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, दो तरीके हैं, या तो इसमें से इसको घटा के ये लिख दो, फिर बाद में डिफरेंस इससे इक्वेट कर देना, या शुरू में डिफरेंस इससे इक्वेट कर दो और वैलिड वोटों के सम से इक्वेट कर दो, दो तरीके। 49 यूनिट वोट अगर विनर को मिले हैं और वो 4100 वोटों से जीत गया, तो लूजर को कितने मिले होंगे, कितने मिले होंगे, 49 यूनिट्स माइनस 4100। ठीक है जी, बढ़िया। तो टोटल लोग कितने हो गए, टोटल वैलिड वोट कितने हो गए, 98 यूनिट्स माइनस 4100, टोटल वैलिड वोट इतने हो गए। पर ये भी तो वैलिड वोट है, तो ये भी इसके बराबर ही होगा। ऐसा क्वेश्चन किया था अभी। इसको इधर भेज दो 10 यूनिट, इसको इधर भेज दो, 4100 में से 250 गया तो ये आ जाएगा आपके पास 3850। 10 यूनिट की वैल्यू 3850 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 38,500 आ जाएगी। अब तो कर लिया था ना, अब तो कर लिया था। दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरे मेथड में आप वो सब ट्रैक करके भी कर सकते थे, सब ट्रैक करके भी कर सकते थे। ठीक है सर। सर 98 कैसे आया, देखो विनर को इतने मिले, लूजर को इतने मिले, तो टोटल कितने, 49 प्लस 49 माइनस 4100। इसमें इसको जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, 49 49 98 माइनस 4100 एज इट इज। तो ये देखो, जो वोट आप गिन रहे हो कि ये इतने विनर को मिले, इतने लूजर को मिले, गिन रहे हो, तो ये गिन रहे हो, जिनकी गिनती हो रही है वो वैलिड वोट ही तो होंगे, जिनकी गिनती हो रही है वो वैलिड वोट है, तो इनका सम किया तो वैलिड वोट मिले। इधर से भी वैलिड वोट थे हमारे पास, तो इधर से भी मिल गया। इक्वेट कर दिया, 10 यूनिट की वैल्यू आ गई तो 100 यूनिट की भी आ जाएगी। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अपने पास ये सिस्टम है। देखो अब अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो अगली चीज क्या है भाई इसके अंदर, दूसरा मेथड क्या है इसका। दूसरा मेथड अभी जिस पहले क्वेश्चन में कराया था आपको, इससे पहले 49 यूनिट्स वोट विनर को मिले हैं, तो 88 यूनिट्स में से 88 यूनिट्स माइनस 250 में से 49 घटा दो, यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। लूजर को कितने मिले हैं, फिर इन दोनों के डिफरेंस को 4100 से इक्वेट कर देना। ये दूसरा मेथड है, पर ये मेरे को कम ठीक लगता है, ये वाला ज्यादा ठीक है। इसमें थोड़ा होच पोच कम होती है, उसमें होच पोच ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब तुमने घर से ये वाले क्वेश्चन करना है, ये करके दिखाना है मेरे को। ठीक है, ये करके दिखाना है, सिमिलर सवाल है बिल्कुल, घर से करके आना है इसको। ठीक है, ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं और अब आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा। अब आपने होमवर्क करना है और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया हुआ, TG149, और वहां पे आप सभी के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप सॉल्व करिए, मेरी चेकलिस्ट है वहां पे, उनको सॉल्व करिए और बहुत अच्छे से आप वहां पे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटेंट को। और मैं आपको टारगेट दे देता हूँ, वहीं पे टारगेट ग्रुप है आपका। और परसेंटेज को आप कोई भी बुक उठाइए अच्छी, उसमें से फिनिश करिए। ठीक है, आप कोई भी बुक उठाइए, उसमें से फिनिश करिए और बढ़िया रहेगा सब कुछ। ठीक है, सेशन ये वाला एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब परसेंटेज फिनिश करने जितना काम हो चुका है। ठीक है, परसेंटेज फिनिश कर लो, जहां से एक बार कोई भी बेसिक बुक उठा के परसेंटेज फिनिश कर लो। उसके बाद मैं अभी पार्ट 4 और लूंगा, ठीक है, परसेंटेज का, और उसके अंदर अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि मुझे अभी तसल्ली थोड़ी कम हुई है। ठीक है, तो 4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। अभी तक का सबसे डिटेल्ड कोर्स चल रहा है हमारा ये वाला, बहुत डिटेल में, और इसको लेके जाएंगे। वैसे मिलते हैं फिर, बाय बाय।